आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमें सवाल दिया है कि CO2 के पीटी प्रावस्था आरेख पर आधारित प्रश्न के उत्तर दीजिए। सबसे पहला हमारा कि -70 डिग्री सेल्सियस व 8 एटमॉस्फेरिक ताप पर ये जो है किस अवस्था में रहेगी, हमारी CO2 किस अवस्था में रहेगी। 3 प्रश्न है, तीनों के उत्तर देना है। ठीक है, तो सबसे पहला हम लोग देखते हैं हमें ताप कितना दिया है। T दिया है -70 डिग्री सेल्सियस और दाब हमें दिया है 1 एटमॉस्फेरिक, एक यानी कि एक वायुमंडलीय दाब दिया है। तो यहाँ से आप ग्राफ देखेंगे तो हमारा y अक्ष पे वायुमंडलीय दाब है यानी P है और x अक्ष पे T है। ठीक है, आपको याद रखने के लिए बस क्या करना है, CO2 का ग्राफ अगर आपको याद रखना है तो बस आपको ये जो हमारा त्रिक बिंदु है, C बिंदु है, इस पे कितना मान होता है याद रखना है। ठीक है, इसका 5.11 एटमॉस्फेरिक दाब होता है और प्रेशर टेम्परेचर हमारा ताप -56.6 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग अगर ये ग्राफ थोड़ा सा याद रखेंगे और आपको ये हमारा 31.1 जो टेम्परेचर है ये आपका क्रांतिक ताप बोलते हैं, सो TC, और ये हमारा कांतिक दाब है PC। ठीक है, तो यहाँ से आप देखेंगे हमें से पूछ रहा है -70 डिग्री सेल्सियस पे, तो देखिए -56.6 डिग्री, ये -60 है तो -70 यहाँ पे कहीं पे होगा। ठीक है, और दाब हमारा एटमॉस्फेरिक दाब कितना, 1 एटमॉस्फेरिक है, 5 से कम मतलब 0 से ज़्यादा, मतलब यहाँ कहीं से होगा शुरू। ठीक है, तो जब आप इसको ऐसे डॉटेड लाइन खींचे और इसको यहाँ से ऐसे फेंकेंगे, देखिएगा हम यहाँ पे कहीं पे मिलेगा वो। ठीक है, तो 1 एटमॉस्फेरिक दाब पर और -70 डिग्री सेल्सियस पर किस अवस्था में रहेगा, ये हमारा वाष्प है, ये ठोस है और ये अवस्था द्रव है। ठीक है, तो ये आ रही है कि हमारा इसके अवस्था में होगा CO2 जो हमारा वाष्प अवस्था में होगा, इतने में पहले वाले में। ठीक है, दूसरा हमारा क्या है, दूसरा में -60 डिग्री सेल्सियस और 10 एटमॉस्फेरिक ताप पर। ठीक है, तो इसमें देखते हैं हम लोग दूसरा वाला हल करते हैं। दूसरे में देखेंगे आप -60, ये हमारा है -60 डिग्री सेल्सियस, ऐसे ही यह लाइन अगर हम खींचे डॉटेड एक कोई, ठीक है, -60 डिग्री सेल्सियस ये लाइन होगा टेम्परेचर का, ताप का। हमारा दाब कितना है, 10 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दाब 10 का ये है, दोनों यहाँ पे मिल रहे हैं। तो यानी ये कौन सा रीजन है आपका, ये पूरा ठोस वाला रीजन है, ये पूरा मैंने बताया आपको ठोस है, ये द्रव, जो ये वाला पार्ट है ये द्रव है और इधर वाला पार्ट जो पीछे की तरफ है ये वाष्प है। तो किस अवस्था में होगा, दूसरे वाले में हमारा ठोस अवस्था में होगा। CO2 किस अवस्था में होगा, इसमें ठोस अवस्था में होगा। थर्ड पार्ट है, थर्ड में क्या कह रहा है, थर्ड में हमसे कह रहा है कि 15 डिग्री सेल्सियस और 56 एटमॉस्फेरिक दाब पर CO2, 15 डिग्री सेल्सियस मतलब ये -56 है, 31.1 है, 15 हमारा कहीं यहाँ पे होगा। ठीक है, 15 डिग्री सेल्सियस यहाँ कहीं पे मान लेता हूँ, और 56 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये 73 है, 56 इससे कम होगा, कहीं यहाँ पे मान लेता हूँ। ठीक, ऐसे तो एक डॉटेड लाइन खींचेंगे आप दोनों को, इसको मान लें अगर यहीं पे है तो यहाँ पे अगर मिलाएंगे तो देखेंगे, या अगर यहाँ कहीं मान लेंगे, जब भी मिलाएंगे तो ये हमारा इसी रीजन के अंदर आएगा। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कौन सा रीजन है आपका, ये हमारा द्रव है, यानी कि इस थर्ड वाले में हमारा CO2 द्रव अवस्था में होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम देख रहे हैं तीनों, पहले वाष्प अवस्था में पहले वाले में, दूसरे में ठोस और तीसरे में द्रव अवस्था में रहेगा CO2। ठीक है, कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।